गति मोशन। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पंछी उड़ते हैं, मछली तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु में तभी गति में तभी है जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरी के लिए स्थिर गति कर रही। बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के इस साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यदि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान गतिमान हो सकते हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तु का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरण और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 8.1 अपनी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में है, चर्चा करें। क्रियाकलाप 8.2 क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचार का आदान प्रदान करें। सोचें और करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देशन बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखा होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। चित्र 8.1 माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सी और बी से गुजरता है तथा ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC है, अर्थात 60 किमी प्लस 35 किमी बराबर 95 किमी। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि कुल। ऐसी राशियां होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको
ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किमी है तथा विरामावस्था का परिमाण भी 60 किमी है। ओ से ए तक पुनः बी गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किमी बराबर किमी प्लस 25 किमी बराबर 85 किमी। जब विस्थापन का 25 किमी होगा, इसलिए विस्थापन का परिणाम 35 किमी तय की गई दूरी किमी के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, तब विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी ओ ए बराबर 60 किमी प्लस 60 किमी बराबर 120 किमी है। इस प्रकार किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति ओ से बी सी ए तक गतिमान कोई वस्तु की सरल रेखीय पथ दिखाया गया है। तो विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप 8.1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? क्रियाकलाप 8.4 स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार के भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर की अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किमी है। भारत के सड़कें मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। प्रश्न, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाएं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही या शून्य नहीं हो सकता? इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। एक समान गति और असमान गति, माना कि एक बस सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले एक सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, तो चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। तीसरी स्थिति में प्रत्येक वस्तु की सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण है। क्रियाकलाप 2 वस्तुएं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। सारणी 8.1 समय। अब वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। 9:30 बजे 10 मीटर और बी 12 मीटर दौड़ता है। 9:45 पे ए 20 मीटर, बी 19 मीटर दौड़ता है। 10 बजे ए 30 मीटर, बी 23। 10:15 पे 40-35 की चलते हैं। फिर 10:30 पे 50-37 चलते। 10:45 से 60-41। 11 बजे 70-44 गति के दर का मापन। गेंद फेंकने की चाल किमी पर आवर्स में 140, 145, 135, 145, 132, 180। निर्धारित चाल 50 किमी पर आवर्स, 40 किमी पर आवर्स। बी वाले में चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। चित्र 8.2 में दी गई गेंद की गति 143 किमी पर आवर है, तो इसका क्या अर्थ है? चित्र 8.2 बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। इनमें
से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने के दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है या मीटर सेकंड इनवर्स चिन्हों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर्स। वस्तुओं की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल समय अवधि। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v = s/t। आइए इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक कार 2 आवर्स में 100 किमी की दूरी तय करती है। इसका औसत चाल 50 किमी पर आवर है। कार पूरे समय 50 किमी पर आवर की चाल से तो नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक या तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। उदाहरण के लिए 8.1 एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 में 32 मीटर लिया गया। कुल समय 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर 6 सेकंड। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टे लिया गया समय यानी 32 मीटर डिवाइडेड बाई 6 = 5.33 मीटर सेकंड इनवर्स। इसीलिए वस्तु का औसत चाल 5.33 मीटर सेकंड इनवर्स होता है। दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग समान या असमान हो सकता है या यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के विपरीत के साथ परिवर्तित हो सकता है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति के दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2 v एवरेज बराबर u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, जहाँ v एवरेज औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होते हैं अर्थात मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर बाई सेकंड पढ़ते हैं। 6 अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपको पैदल चलने का औसत चाल 4 किमी पर आवर है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। क्रियाकलाप 8.7 आप आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया के बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गर्जन की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल गलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से माप। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर सेकंड इनवर्स है। प्रश्न, चाल और वेग में अंतर बताइए। किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसे दिखाई पड़ता है? एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? सिग्नल का चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किमी प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किमी प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार का औसत चाल किमी पर आवर या मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। कार के द्वारा चली तय की गई दूरी s बराबर 2400 - 2000
बराबर 400 किमी दूरी तय करने में लगा कुल समय t बराबर 8 आवर। कार की औसत चाल बराबर v एवरेज इक्वल्स टू s बाई टी अर्थात 400 किमी डिवाइडेड बाई 8 आदमी 50 किमी पर आवर अर्थात 50 किमी बट्टे आवर इक्वल्स टू 1000 मीटर बट्टे 1 किमी इंटू 1 आवर डिवाइडेड बाई 36 सेकेंड अर्थात 13.9 मीटर सेकेंड। कार का औसत चाल 50 किमी पर घंटा अथवा 13.9 मीटर पर सेकेंड है। उदाहरण 8.3 उत्साह 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 180 मीटर। 1 मिनट में उषा का विस्थापन 0 है। औसत चाल तय की गई दूरी कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय तो 180 बटे 1 मिनट 180 मीटर बटे 1 मिनट इंटू 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड अर्थात 3 मीटर पर सेकेंड। औसत वेग विस्थापन बटे कुल लिया गया समय अर्थात विस्थापन आपका 0 हो गया तो 0/60 यानी 0 बराबर 0 आंसर। अतः उषा की औसत चाल 3 मीटर पर सेकेंड है और औसत वेग उसका 0 मीटर पर सेकेंड है। वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यदि असमान गति से वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है अर्थात त्वरण वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इक्वेशन 8.3। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है सेकेंड पे -2। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण से साथ गतिमान है। एक्टिविटी 8.8 अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? विराम से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करें। हल: पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग 0, u बराबर 0, अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड, समय t बराबर 30 सेकेंड। समीकरण से a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। u v और t को दिए हुए मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखें तो a इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 बटे 30 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकेंड, समय पर t इक्वल टू 5 सेकेंड तो इक्वल टू 4 मीटर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड अर्थात 5 सेकेंड डिवाइड कर देने पर -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गया और दूसरी स्थिति में -0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
प्रश्न, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में है? एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किमी पर आवर से घटकर 60 किमी पर आवर हो जाता है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किमी पर आवर की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण को हल ज्ञात किया जा सकता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ को आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि, जैसे समय पर दूरी। समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तुएं एक समान चाल से या असमान चाल से चल रही है, विराम अवस्था में है इत्यादि। y और x एक्सिस पे टाइम मिनट में, y एक्सिस पे दूरी किलोमीटर में। तो ये यानी आपको 20 मिनट पहले से 0 से 20 मिनट के बीच में 10 के, और फिर से अगले 20 से 40 में 20 किमी दूरी के, फिर से अगला ए पॉइंट जो 30 और 40 के आसपास मिलेगा, फिर से अगला बी पॉइंट, ये सी पॉइंट 60 और 40 के बीच में मिल जाएगा। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती होती है। इसी प्रकार एक समान चाल के लिए समान समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 8.3 में दिखाया प्रदर्शित है। ग्राफ का ओ बी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ती रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं, तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले बिंदु ए से x अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ पर AC समानांतर T2-T1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2-S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से बिंदु B तक जाने में T2-T1 समय में S2-S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है: V = S2-S1 डिवाइडेड बाई T2-T1 8.4 इक्वेशन। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड में समय अंतरालों में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। तय की गई दूरी समय और मीटर में 0 पे 0, 2 पे 1, 4 पे 4, 6 पे 9, 8 पे 16, 10 पे 25, 12 पे 36 ये दूरी y अक्ष पे और समय आपको दिखाया गया है। x एक्सिस पे ये परवलयाकार वक्र बन जाएगा और समान चाल से गति किसी कार का दूरी समय ग्राफ के लिए दूरी समय ग्राफ 8.4 में दर्शाया गया। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्राकृतिक समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी की आरेख परिवर्तित दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.4 में दिया खाया गया ग्राफ असमान चाल से व्यक्त करता है। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। कि वेग हो गया किमी पर आवर्स में, समय हो गया आवर्स में,
ए और बी के बीच में T1 और T2 टाइम पे दिखाया गया है। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ ये चित्र है नंबर 8.5 में दिखाई गई है। हो सकता है इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र 8.5 यह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किमी पर आवर के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। चित्र 8.5 से T2 और T1 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे 40 किमी पर आवर के वेग को ऊंचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। S बराबर AC इंटू CD अर्थात 40 किमी पर आवर से इंटू T2 माइनस T1 आवर से यानी 40 T2 माइनस T1 किमी। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अर्थात 8.5 की छायांकित भाग। वेग समय ग्राफ द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड व किमी पर आवर में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न समय पर कार का वेग सारणी 8.3 में दिखाया गया है। समय कार का वेग मीटर पर सेकंड 0 किमी पर आवर्स में 0 पे 0 है, 5 पे 2.5 और 9, 10 पे 5 और 18, 15 पे 7.5 और 27, 20 पे 10 36, 25 पे 12.5 45, 30 पे 15 54। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ प्रकृति यह बताती है कि इस समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधे रेखा में है। वेग किमी पर आवर में 60 और समय 30 तक दिखाया गया है। यहाँ T1 और T2 A और B C D और E एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ दिखाया गया है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 8.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABC द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी यश से वेग समय ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। यश बराबर ABCDE का क्षेत्रफल आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AB इंटू BC प्लस 1/2 AD इंटू DE। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र 8.7 वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र 8.7 बी में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वेग मीटर सेकेंड इनवर्स और समय सेकंड में जो 20 से घटता हुआ 6 सेकंड तक दिखाया गया है। इसी तरह वेग मीटर सेकंड इनवर्स में और समय ये एक पहले बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखाया गया। असमान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ क्रियाकलाप 8.9 एक ट्रेन में 3 विभिन्न स्टेशनों A, B और C पर आगमन और प्रस्थान करने के समय वह स्टेशन A से स्टेशन B व C की दूरी सारणी 8.4 में दी गई है।
सारणी 8.4 स्टेशन ए से बी तथा सी की दूरी तथा स्टेशन के आगमन व प्रस्थान करने का समय। सारणी ए से दूरी किमी में, आगमन का समय घंटों में, प्रस्थान का समय घंटों में। ए 0 पे 8 पे स्टार्ट होती है, 8:15 पे चल, अब बी से 120, 11:15 और 11:30 पे। सी पे 180 और 13:15 पर। मान लें कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। क्रियाकलाप 8.10। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सारणी 8.5 उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे तथा व्याख्या करें। सारणी 8.5 फिरोज और सानिया द्वारा अपने साइकिलों पर अलग अलग समय में तय की गई दूरी। फिरोज द्वारा तय की गई दूरी और सानिया द्वारा तय की गई दूरी दोनों किमी में। 8 एम पे 00, 8:05 पे 1 और 0.8, 8:10 पे 1.9, 1.6, 8:15 पे 2.8, 2.3, 8:20 पे 3.6 और 3.0, 8:25 पे पहुंच जाता है, जबकि 3.6 पे सानिया पहुंचती है। पहुंचने के बाद आप समय ग्राफ बना सकते हैं। प्रश्न, किसी वस्तु की एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है? किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है? समय वेग ग्राफ के नीचे क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? ग्राफीय विधि से गति का समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के तीन समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित v = u + at, s = ut + ½ at², 2as = v² - u², जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो समय t के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, v वस्तु का अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। समीकरण 8.5 वेग तथा समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण 8.6 में समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 8.7 जो कि वेग तथा स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण 8.5 एवं 8.6 से टी को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को ले, जैसा कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित है। चित्र 8.6 के समकक्ष, किंतु अब u = 0। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है बिंदु A पर और समय t पर यह बढ़कर भी बिंदु B पर हो जाता है। वेग एक समान दर A से परिवर्तित होता है। चित्र 8.8 में बिंदु B से दो लंब BC एवं B क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग BC के द्वारा तथा समय अंतराल TOC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। BD = BC - CD समय अंतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समय अंतराल AD रेखा खींचे ग्राफ से हम पाते हैं कि वेग मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड में दिखाया गया है। A से स्टार्ट होता है, B और D के बीच में ग्राफ दिखाया B, D और C। गति के समीकरण प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ से BC = BD + DC अर्थात BD + OA, इससे BC = V और OA = U रखने पर हम पाते हैं कि V = BD + U अर्थात BD = U - V - U। समीकरण 8.8 बनकर तैयार। वेग समय ग्राफ से चित्र 8.8 वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया गया है। A वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय अर्थात BD / AD अर्थात BD / OC दोनों इक्वल है, तो OC = T रखने पर हम पाते हैं कि A = BD / T
टी, अर्थात बी डी इक्वल टू ए टी। समीकरण 8.9, समीकरण 8.8 तथा 8.9 से हम पाते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण ए से टी समय में यश दूरी तय की, तो चित्र 8.8 में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्रफल ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त किया जाती है। इसी प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यश निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। यश इक्वल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो एक समलंब है बराबर आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अर्थात ओ ए इंटू ओ सी प्लस 1/2 ए डी इंटू बी डी, अर्थात 8.10 इक्वेशन, अर्थात ओ ए बराबर यू है और ओ सी बराबर ए डी बराबर टी और बी डी बराबर ए टी रखने पर हम पाते हैं कि एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू ए टी, अर्थात एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण बनकर तैयार हो जाता है। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी एस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज जो ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अर्थात एस इक्वल टू समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, अर्थात ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई 2, अर्थात ओ ए बराबर यू बी सी बराबर बी और ओ सी बराबर टी रखने पर हम पाते हैं कि एस इक्वल टू यू प्लस बी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 8.8। वेग समय संबंध समीकरण 8.6 से हम पाते हैं कि टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए 8.12। समीकरण 8.11 और समीकरण 8.12 से हम पाते हैं कि एस इक्वल टू यू प्लस यू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, अर्थात 2as बराबर वी स्क्वायर यू माइनस यू स्क्वायर। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किमी पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया है। u बराबर 0, v बराबर 72 किमी पर आवर बराबर 20 मीटर पर सेकेंड और t बराबर 5 मिनट यानी 300 सेकेंड। समीकरण 8.5 हम जानते हैं कि a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, अर्थात 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 300, अर्थात 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समीकरण 8.7 से हम जानते हैं कि 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अर्थात एस इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2a, अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/15 मीटर सेकेंड का स्क्वायर, अर्थात 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर। रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर सेकेंड स्क्वायर तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है। एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किमी पर आवर से 36 किमी पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें फर्स्ट त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी हल दिया है। u इक्वल टू 18 किमी पर आवर अर्थात 5 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 36 किमी पर आवर अर्थात 10 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 5 सेकेंड। समीकरण 8.5 से हम जानते हैं कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, अर्थात 10 मीटर सेकेंड इनवर्स माइनस 5 मीटर सेकेंड इनवर्स बाई 5 सेकेंड, अर्थात 1 मीटर सेकेंड पावर माइनस 2। समीकरण 8.6 से हम जानते हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, अर्थात 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड प्लस 1/2 1 इंटू मीटर माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, अर्थात 25 प्लस 12.5 37.5। कार का त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तय की गई दूरी 37.5 मीटर है। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। दिया है यह a इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 2 सेकंड, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, अर्थात समीकरण 8.5 से हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अर्थात 0 प्लस यू प्लस 6 माइनस 6 इंटू 2 सेकेंड, अर्थात u इक्वल टू 12 सेकेंड है। समीकरण 8.6 से हमें पाते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अर्थात 12 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड का स्क्वायर, अर्थात 24 मीटर माइनस 12 मीटर बराबर 12 मीटर, अर्थात कार रुकने के लिए 12 मीटर की दूरी तय करेगी। क्या अब आप
इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक सड़क पर गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी से दूरी बनाए क्यों रखते हैं। प्रश्न, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए कि प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी तय की गई दूरी कोई रेलगाड़ी 90 किमी पर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। एक ट्राली का अनंत तल पर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड (-2) गति प्रारंभ करने के लिए 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर को नीचे आने की और दृष्टि त्वरण 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है तो त्वरण के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई है तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा है। एक समान वृत्तीय गति, जब एक वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकती है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोचते हैं जिससे एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। चित्र 8.9 किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाते हैं। माना एथलेटिक पथ के सीधे भाग AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ में बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है और चक्कर पूरा करने में उसे बदलनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा बदली है। आयताकार पथ, षटकोणीय पथ और अष्टकोणीय पथ, वृत्ताकार पथ। एथलेटिक धावक को किस विभिन्न आकृतियों के बंद पथ पर गति। अब मान लें कि एथलेटिक आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है जैसा कि चित्र 8.9b में प्रदर्शित है। इस स्थिति में एथलेटिक को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपने दिशा को बदलना होगा। यदि भुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ ABCDEFGH हो तो चित्र 8.9c तो क्या होगा। यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपनी मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर आप अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भुजा की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलेटिक त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलेटिक r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग क्या होगा। वेग v = 2πr डिवाइडेड बाई t। समीकरण 8.13। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्रियाकलाप 8.11। एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर छोटे से पत्थर को बांध दे। धागे की दूसरी छोर को पकड़कर पत्थर की वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाए जैसा कि चित्र 8.10 में दिखाया गया है। पत्थर के नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता हुआ अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा। इस क्रिया को बार दोहराइए और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उस दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलेटिक खेल प्रतियोगिता में एक चक्कर डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे
अपने हाथों में पकड़ता है और तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह है। वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। क्या आपने सीखा? स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल और प्रति इकाई समय में उसका विस्थापन उसका वेग। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु का समय और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से की जा सकती है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, जहाँ यू वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि टी समय के लिए एक समान त्वरण ए से गति करती है। इसका अंतिम वेग भी और समय टी समय में तय की गई दूरी एस है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है।